बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि अक्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एस्टेब्लिश्ड ओवर अ सर्टेन रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.105 टेस्ला। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है B इज इक्वल्स टू 0.105 टेस्ला है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतना है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है E इज इक्वल्स टू 2.00 एक्सपोनेंशियल 5 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड फोर्स है वो जीरो है फ्रॉम दिस फील्ड एंड सो कंटिन्यूस मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन स्पीड, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, यानी हमने v मालूम करना है। तो अगर हम यहाँ पर गौर कर लें, अगर यानी दोनों फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जीरो है तो इट्स मीन बोथ द फोर्सेस या बोथ द फील्ड बैलेंस ईच अदर। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बैलेंस हो रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन है QVB और इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन है QE। तो Q के साथ कैंसिल हो जाएगा और V इज इक्वल टू E/B हो जाएगा। तो अगर हम इसको यानी E की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है 2.00 एक्सपोनेंशियल 5 और डिवाइड बाय B की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.105। अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो V हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 1.9 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकंड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी ये जो पार्टिकल है ये तकरीबन जो है मतलब इसी फील्ड के अंदर इतनी स्पीड से मूव करेगा 1.9 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ गैल्वानोमीटर इज 10 मिली एम्पियर, यानी 10 मिली एम्पियर करंट पे गैल्वानोमीटर फुल डिफ्लेक्शन करते हैं। यानी गैल्वानोमीटर IG जो है 10 मिली एम्पियर है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। एट रेजिस्टेंस एज 100 ओहम, जो गैल्वानोमीटर है यानी इसका रेजिस्टेंस RG इज इक्वल टू 100 ओहम है। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू ए मीटर ऑफ रेंज 100 एम्पियर। अगर हमने लेट सपोज इससे 100 एम्पियर करंट मालूम करना है तो कितना हमने गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना होगा। यानी हमने पैरेलल में जो शंट रेजिस्टेंस है हमने कितना वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करवाना होगा। तो हमने RS को मालूम करना है। तो शंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है कि RS इज इक्वल टू RG डिवाइड बाई I माइनस IG। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो RS इज इक्वल टू IG की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई RG 100 डिवाइड बाई 100 माइनस यानी IG जो है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। जैसे अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो RS की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 0.01 ओहम। यानी लो वैल्यू रेजिस्टेंस 0.01 ओहम रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो यानी हमारे पास जो करंट है 100 एम्पियर करंट है, हम इससे इसको मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि हाउ 5 मिली एम्पेयर यानी हाउ 5 मिली एम्पेयर यानी 100 ओहम गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट मीटर। यानी यहाँ पर गैल्वानोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में मॉडिफाई कराना है। यानी करंट जो है यहाँ पर गिवन है I की वैल्यू IG इज इक्वल टू गैल्वानोमीटर पे करंट है 5 मिली एम्पेयर। इसको अगर हम लिख दे 5 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर और गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस RG इज इक्वल टू 100 ओहम के इक्वल है। इज कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट, यानी वोल्टेज हमारे पास 20 वोल्ट है। इससे हमने 20 वोल्ट वोल्टेज मेजर करना है तो कितना हमने इसको कन्वर्ट करना होगा, कितना जो है हाई रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कराना होगा। तो यानी हमने R हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को मालूम करना है। यहाँ पर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है RH इज इक्वल टू V डिवाइड बाई IG माइनस RG।
तो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो आर एच बराबर हो जाएगा आर एच इज इक्वल्स टू V20। आई जी की वैल्यू यहाँ पर है 5 एक्सपोनेंशियल -3 और माइनस आर जी की वैल्यू है 100। अगर हम 20 को 5 एक्सपोनेंशियल -3 से डिवाइड कर देते हैं और फिर -100, तो आर एच हमारे पास बन जाएगा यानी ये 3900 ओहम। यानी हमने इतना रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कराना है 20 वोल्ट वोल्टेज को मैयर करने के लिए गैल्वानोमीटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि 2 पैरेलल वायर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 2 वायर है, 2 वायर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। कैरिंग अ करंट अपोजिट इन डायरेक्शन, एक के अंदर करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे, दूसरे के अंदर डाउन आ रहे, करंट फ्लो कर रहे हैं। ऑफ 8 एम्पियर, यानी I1 भी जो है यहाँ पर 8 एम्पियर के इक्वल है और I2 भी 8 एम्पियर के इक्वल है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम, यानी सेंटर पे हमारे पास जो हाफ वे है इस पे मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ के इक्वल होगा। यानी हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे फाइंड करना है। और देखिए यहाँ से टोटल हमारा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी R इज इक्वल टू 0.05 मीटर हो जाएगा डिवाइड बाई 100, तो ये U बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर जो परमिबिलिटी है म्यू नॉट है, इसकी वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 वेबर पर एम्पेयर डॉट मीटर जो है, यानी परमिबिलिटी की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है B नेट इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 के। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 पाई R, यानी एम्पियर लॉ के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। तो I1 I2 अगर बाकी म्यू नॉट 2 पाई R इससे हम कॉमन ले ले तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई R हमने कॉमन किया, यहाँ पर बचा I1 प्लस I2। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 डिवाइड बाई 2 पाई R की वैल्यू यहाँ पर है 0 पॉइंट, यानी R 0.05 और I2 मल्टीप्लाई बाई I2 8 प्लस 8, तो दोनों 16 हो जाएगा। ये पाई पाई के साथ कैंसिल, 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर वो बराबर हो जाएगा 6.4 एक्सपोनेंशियल -5 टेस्ला जो है यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे। तो ये थे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, और इसकी मज़ीद क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।